आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है चित्र में दिखाए गए परिपथ में, ठीक है, चित्र में दिखाए गए परिपथ में यदि एक चालक तार द्वारा, ठीक है, चालक तार द्वारा ए और बी बिंदुओं को, ठीक है, ए और बी बिंदुओं को जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ा जाए तो इस तार में प्रवाहित धारा, ठीक है, इस तार में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी। ठीक है, पहला विकल्प दे रहा है ए से बी को चलेगी, ठीक है, ए से बी को चलेगी, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रवाहित धारा की चलन दिशा, ठीक है, चलन दिशा में निर्णय भी का मान करेगा, ठीक है। तीसरा विकल्प है शून्य होगी, यानी प्रवाहित धारा शून्य होगी, ठीक है। और चौथा विकल्प है बी से ए चलेगी, ठीक है, बी से ए चलेगी, यानी प्रवाहित धारा बी से ए की ओर चलेगी, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये परिपथ दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें जो है एक प्रतिरोध 4 ओम का है, दूसरा भी 4 ओम, तीसरा 1 ओम और चौथा 3 ओम का है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि यदि ए से बी को किसी तार के द्वारा मिला दें, ठीक है, तो धारा की दिशा हमसे पूछा जा रहा है कि धारा की दिशा क्या होगी या उसका मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है बैटरी जो है ये वी वोल्ट की है, ठीक है। मान लेते हैं कि बैटरी से प्रवाहित धारा आई है, ठीक है, और ये धारा जो है आई यहाँ पे आके जो है विभाजित हो जा रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें धारा I1 है, यानी एक भुजा में धारा I1 है और दूसरी भुजा में धारा I2 है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि I जो है विभाजित हो जाती है I1 और I2 में, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि यदि A और B को मिला दें, ठीक है, तो धारा का मान क्या होगा या धारा की दिशा क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये प्रतिरोध P है, ठीक है, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम Q मान लेते हैं, इसको हम R मान लेते हैं और इसको S मान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, तो 4 ओम और 4 ओम यानी P और Q जो है एक दूसरे के श्रेणी में, तो मान लेते हैं कि P और Q का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, ठीक है। तो यहाँ से R डैश बराबर ले सकते हैं R डैश बराबर क्या हो जाएगा P प्लस Q, ठीक है, P प्लस Q, क्योंकि P और Q किस में है, श्रेणी में, ठीक है। तो श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, यानी R1 की जगह पे P है और R2 की जगह पे Q है, ठीक है। तो यहाँ पे R डैश बराबर लिख सकते हैं P का मान 4 ओम, ठीक है, और Q का मान भी जो है 4 ओम है, ठीक है, यानी R डैश का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे R डैश का मान 8 ओम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने R डैश निकाल लिया, ठीक। अब दोस्तों अगर R और S देखें, ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के श्रेणी में है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि R और S का तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है, ठीक है। तो R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस S हो जाएगा, जो कि R और S किस में है, श्रेणी में, ठीक है। तो श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, यानी R1 की जगह पे R है और R2 की जगह पे S है, ठीक है। तो ये हो जाएगा R प्लस S, और R का मान कितना है, R का मान है 1 ओम और S का मान है 3 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से R डबल डैश का मान कितना हो जाएगा, 4 ओम के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों R डैश और R डबल डैश एक दूसरे के समांतर में होंगे, ठीक है। R डैश क्या है, R डैश जो है P और Q का तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, यानी ये R डैश है और ये R डबल डैश है, ठीक है। तो R डैश और R डबल डैश एक दूसरे के समांतर में है, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आर डैश समांतर है किसके, आर डबल डैश के, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि तुल्य प्रतिरोध R1 है, ठीक है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा R डैश गुणे R डबल डैश बटे में क्या हो जाएगा, बटे में R डैश प्लस R डबल डैश, ठीक है। क्योंकि दोनों किस में है, समांतर में है, ठीक है। तो समांतर में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ से मान रख देंगे, ठीक। तो यहाँ से R डैश का मान क्या हमने निकाला है, R डैश का मान है 8 ओम और R डबल डैश का मान है 4 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 8 गुणे 4 बटे में 8 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 4 बटे में 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 का मान हमने निकाल लिया 8 बटे 3, ठीक है। R1 का मान क्या हो गया, 8 बटे 3 ओम, ठीक है। यानी जो है इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया, ठीक है। R1 क्या है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो 8 बटे 3 ओम, ठीक है, ये हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, ठीक। अब दोस्तों
बैटरी से प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे, यानी आई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V बटे आर। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, V बटे आर। ठीक है, तो V और बटे में आर की जगह क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, तो V का मान हमें पता नहीं है, V ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा V और बटे में R1 का मान क्या है, 8/3। ठीक है, इसका मान है 8/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई बराबर 3/8V। ठीक है, 3/8V एम्पियर। ठीक है, 3/8V एम्पियर। ठीक है, ये जो है इसका मान है। ठीक, तो दोस्तों ये हमने धारा का मान निकाल लिया। ठीक, अब दोस्तों अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस भुजा में देखें, ठीक है, इस भुजा में वोल्टेज, ठीक है, और इस भुजा में वोल्टेज, दोनों में वोल्टेज क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के किस में है, समांतर में है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस बिंदु का नाम जो है M है। ठीक है, और इसका नाम N है। ठीक है, तो यहाँ से भुजा MAN, ठीक है, और MBN में वोल्टेज क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर में है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे MAN तथा, ठीक है, तथा MBN। ठीक है, MBN। ठीक है, MAN तथा MBN में वोल्टेज समान होगा। ठीक है, वोल्टेज समान होगा। ठीक है, वोल्टेज समान होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर में है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज समान होगा। ठीक है, तो वोल्टेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध गुणे प्रवाहित धारा। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश हमने निकाला था। ठीक है, R डैश गुणे I1। ठीक है, तो ये हो जाएगा R डैश गुणे I1 बराबर क्या हो जाएगा, R डबल डैश। ठीक है, यानी जो है MBN में वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें तुल्य प्रतिरोध गुणे धारा। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है और धारा क्या है, धारा I2 है। ठीक है, अब दोस्तों R डैश और R डबल डैश का मान रख लेंगे। ठीक, तो R डैश का मान हमने क्या निकाला था, 8 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 गुणे I1 बराबर R डबल डैश का मान है 4 ओम। ठीक है, 4 गुणे I2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से 8 दो बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी 2I1 बराबर I2 हो जाएगा। ठीक है, 2I1 बराबर I2। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया I2 का मान। ठीक है, I2 बराबर क्या निकाल लिया, I2 बराबर 2I1। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखें किरचॉफ करंट लॉ से, ठीक है, यानी किरचॉफ के धारा नियम से, ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2। ठीक, तो यहाँ से हमने I का मान निकाला है। ठीक है, I का मान क्या है, 3/8V। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/8V। ठीक है, यहाँ 3V/8 बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 का मान क्या है, I2 का मान 2I1 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2I1। ठीक, तो यहाँ से 2 1 3I1। ठीक है, ये बराबर में क्या हो जाएगा, 3I1। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा V/8 बराबर क्या हो जाएगा, I1। ठीक है, यानी धारा I1 का मान हमने निकाल लिया। I1 का मान क्या निकाल लिया, V/8। ठीक है, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से लिख सकते हैं I1 बराबर V/8 एम्पियर। ठीक है, ये जो है धारा I1 का मान हमने निकाल लिया। ठीक, अब दोस्तों I2 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो I2 का मान कैसे निकालेंगे, इसी समीकरण में जो है मान रख के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो I का मान क्या है, 3/8V। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/8V बराबर क्या हो जाएगा, I1 का मान हमने V/8 निकाला है। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस I2। ठीक है, प्लस I2। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8V माइनस क्या हो जाएगा, V/8। ठीक है, V/8 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर I2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 जाए यानी 2/8V। ठीक है, यानी 2V/8 बराबर क्या हो जाएगा, I2, या यहाँ से हम I2 बराबर लिख सकते हैं V/4। ठीक है, V/4 एम्पियर। ठीक, तो ये हमने I1 और I2 का मान निकाल लिया। ठीक, तो I1 का मान क्या है, V/8 एम्पियर, और I2 का मान है V/4 एम्पियर। ठीक, अब दोस्तों हम बिंदु ए पर विभव पतन और बिंदु बी पर विभव पतन निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ए पे विभव पतन क्या हो जाएगा, प्रतिरोध गुणे धारा।
ठीक है। तो यहाँ पे विभवपतन 4 ओम गुणे I1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए, तो यहाँ पे निकालेंगे ए पर विभवपतन। ठीक है। ए पर विभव पतन। ठीक है। ए पर विभव पतन। ठीक है। तो ए पर विभव पतन क्या हो जाएगा, ए पर विभव पतन बराबर हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा I1 गुणे 4 ओम। ठीक है। तो I1 का मान क्या है, I1 का मान हमने निकाला है V/8। ठीक है। तो ये हो जाएगा V/8 गुणे 4। ठीक है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है। यानी इसका मान क्या हो जाएगा V/2 वोल्ट। ठीक है। V/2 वोल्ट। ये जो है हमने ए पर विभव पतन निकाल लिया। ठीक। अब दोस्तों बी पर विभव पतन निकालेंगे। ठीक है। तो बी पर विभव पतन। ठीक है। बी पर विभव पतन। ठीक है। बी पर विभव पतन यानी वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा I2 गुणे प्रतिरोध। ठीक है। तो प्रतिरोध दोस्तों कितना है, प्रतिरोध है हमारा है, प्रतिरोध है 1 ओम। ठीक है। तो ये हो जाएगा I2 गुणे 1 ओम। ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, I2 का मान क्या है V/4। ठीक है। तो इसका मान है V/4 और गुणे 1 यानी ये हो जाएगा V/4 वोल्ट। ठीक है। V/4 वोल्ट। ये हमने बी पर विभव पतन निकाल लिया। ठीक। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ए पर विभव पतन बी पर विभव पतन से अधिक है। ठीक है। इस पर विभव पतन क्या है, अधिक है। ठीक है। और बी पर विभव पतन कम है। ठीक है। तो दोस्तों चूंकि ए पर विभव पतन बी पर विभव पतन से अधिक है, अतः ए पर विभव क्या हो जाएगा, बी पर विभव से कम हो जाएगा। ठीक है। यानी ए पर विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बी से। ठीक है। तो लिखेंगे कि चूंकि ए पर विभव पतन बी से अधिक है, अतः ए का विभव बी से कम है। ठीक है। ए का विभव क्या हो जाएगा, ए का विभव बी से कम होगा, यानी जो है इस पर विभव कम होगा और बी पर विभव अधिक होगा। ठीक है। तो दोस्तों जब बी पर विभव अधिक होगा, ठीक है, तो धारा का प्रवाह कैसे होगा, अधिक विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है, यानी जो है धारा का प्रवाह बी से ए की ओर होगा। ठीक है। तो लिखेंगे अतः धारा का प्रवाह बी से ए की ओर होगा। तो लिखेंगे अतः धारा का प्रवाह बी से ए की ओर होगा। ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है। तो विकल्प हो जाएगा कि धारा का प्रवाह, ठीक है, तार में प्रवाहित धारा क्या होगा, बी से ए की ओर चलेगी। ठीक है। यानी जो है इस प्रश्न का विकल्प डी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।